नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। आइए हम आज बातचीत करते हैं कि नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र और वसई विधानसभा क्षेत्र के संभावित कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जो चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए अपनी कमर कस रहे हैं और कौन हो सकता है किस दल से उम्मीदवार। सबसे पहले बात करते हैं वसई विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के लिए वसई सीट छोड़ी जा सकती है, जिसमें प्रबल दावेदार के रूप में दो प्रमुख चेहरे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से समीर वर्तक और दूसरा चेहरा विजय पाटिल। विजय पाटिल पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं 2019 में और उनको कुछ वोटों से वो हार गए। हालांकि वोट हारने का जो प्रतिशत था वो ठीक ठाक था, यानी हितेंद्र ठाकुर ने उन्हें हरा दिया था और वो 2024 के इलेक्शन में तैयारी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। कांग्रेस से उनकी उम्मीदवारी होना माना जा रहा है कि समीर वर्तक जो पर्यावरण संवर्धन समिति के अध्यक्ष हैं, पर्यावरण जो विभाग है कांग्रेस का उसके प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, वो भी अच्छी तरह अपना काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उनका मिलना जुलना उठना बैठना जारी है, ऐसे में उनका नाम भी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा माना जा रहा है कांग्रेस से जिला अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं उनका नाम भी वसई में उम्मीदवार के रूप में हो सकता है। हालांकि दो प्रमुख नाम ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं, वो है विजय पाटिल और समीर वर्तक। मगर हम बात करें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की, वहाँ भी संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है। चाहे मिलिंद खानोलकर हो, पुराने समय से 2009 से लेकर अब तक लगातार कई सारे आंदोलनों में शरीक रहे और लगातार विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में अपनी भूमिका रखते हैं। ऐसे में एक नाम महिला उम्मीदवार के रूप में सामने आ रहा है, वो है किरण चेंदवनकर। माना जा रहा है कि पूर्व नगर सेविका रही हैं और जिस तरीके से उनका कामकाज जनता से लगाव जुड़ाव रहा है और राजनीतिक समर्पण रहा है, एक लंबी यात्रा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दल में रही है। ऐसे में उनका नाम भी चल रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में मनोज पाटिल का नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है। कारण सिर्फ इसलिए क्योंकि मनोज पाटिल को वर्तमान समय में वसई विधानसभा का प्रमुख भी बनाया गया है। और दूसरी तरफ रामदास मेहर का नाम चल रहा है, लेकिन रामदास मेहर का जिस प्रकार से संगठनात्मक दृष्टिकोण से उठना बैठना और उनकी दखल अंदाजी है, जिस तरह उनके पास पद है, जिस तरह उनके पास कामकाज है, ऐसे में उनके नाम पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मनोज पाटिल का नाम तेजी सामने आ रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी में और इन दोनों के अलावा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम हो सकता है। इन दोनों चेहरों के अलावा अगर कोई और ज़मीनी स्तर का चेहरा देखें तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एक नाम महेंद्र पाटिल जो जिला अध्यक्ष शहर के हैं उनका भी चल रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि इन दोनों रामदास मेहर और महेंद्र पाटिल में मनोज पाटिल काफ़ी प्रबल नज़र आ रहे हैं। हालांकि इनको टिकट मिलता है कि नहीं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है भारतीय जनता पार्टी, वो सब देखना होगा, क्योंकि बाहुबल धन बल तमाम तरह की चीज़ें इसमें देखी जाती हैं और तमाम तरह के सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। आते हैं बहुजन विकास अघाड़ी। माना जा रहा है बहुजन विकास अघाड़ी से प्रमुख तीन चेहरे हैं। एक प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर, इसके अलावा माना जा रहा है सिद्धार्थ ठाकुर का भी नाम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा प्रथम महापौर राजीव जी पाटिल का नाम चल रहा है। राजीव पाटिल, सिद्धार्थ ठाकुर और प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर, इन तीनों नामों के अलावा कार्यकर्ताओं से अगर चर्चा की जाए, एक सर्वे के मुताबिक बात की जाए, तो लोगों का कहना ये है कि अब की बार सीट पर पुनः हितेंद्र ठाकुर को ही चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि ये सर्वे बताता है कि अगर हितेंद्र ठाकुर के अलावा कोई और चुनाव लड़ेगा तो हो सकता है कि ये सीट बहुजन विकास अघाड़ी के हाथ से निकल जाए। ऐसे में कार्यकर्ताओं के मन में, उनके पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से उनके वरिष्ठों के मन में पुनः यही बात है कि हितेंद्र ठाकुर चुनाव लड़ें। ऐसे में जो तीन नाम हैं इनमें भी अलग अलग चर्चाएं हैं और इनमें भी दावेदारी और जनता की उपस्थिति इनकी कम नहीं है। प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर अगर चुनाव लड़ती हैं और सिद्धार्थ ठाकुर या चुनाव लड़ते हैं या राजीव पाटिल चुनाव लड़ते हैं, तो इन तीनों का चुनाव लड़ना भी घमासान उत्पन्न कर सकता है। नालासोपारा में बात करें तो नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी में राजन नाईक का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो वहीं भरत राजपूत का नाम भी तेज़ी से चल रहा है। भरत राजपूत का नाम इसलिए तेज़ी से चल रहा है क्योंकि जिस प्रकार से बीते एक वर्ष में जिला अध्यक्ष ग्रामीण अंचल के जब वो बने, उसके बाद उन्होंने लगातार तीर मारे हैं, लगातार कीर्तिमान स्थापित करने में अपने जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए कई सारे हासिल कर लिए।
जिसके चलते उनका नाम तेजी से चल रहा है। पालक मंत्री के प्रिय हैं, पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के प्रिय हैं। इस चेन के हिसाब से भरत राजपूत को टिकट मिलने की संभावनाएं तेजी से सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से निचले स्तर पर एक सर्वे हुआ, जिस सर्वे में राजन नाईक के विरोध में कार्यकर्ता भी हैं संगठन के, और उन्होंने प्रदेश में जाकर बावनकुले जी से बातचीत की और कहा है कि भरत राजपूत को टिकट देंगे तो यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा राजन नाईक की बात करें तो राजन नाईक को भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक दृष्टिकोण से जो वर्तमान संगठन है, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, मंडल के अध्यक्ष, तमाम लोग भी इनके नाम की दावेदारी कर रहे हैं। और उनका जिस प्रकार से बीते दिनों उठना बैठना, कार्यकर्ताओं में बातचीत और विनोद तावड़े जी के करीबी माने जाते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी दावेदारी भी कमज़ोर नहीं है। इसके अलावा और नाम चल रहे हैं, उनमें जिला महामंत्री जेपी सिंह का नाम उत्तर भारतीय चेहरे के रूप में भी चल रहा है। लेकिन उनके जिस तरह से दो उत्तर भारतीय चेहरे यानी भरत राजपूत और जेपी सिंह के बीच में किसको टिकट मिलेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। तो शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट से वहीं नवीन दुबे का नाम तेजी से सामने आ रहा है। माना जा रहा है उत्तर भारतीय चेहरे के रूप में अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे को ये सीट नालासोपारा विधानसभा जाती है तो नवीन दुबे निश्चित रूप से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं और पार्टी की तरफ, तो वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे दल में पंकज देशमुख का नाम सबसे आगे और सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। लेकिन संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम बातचीत करें तो वहाँ पर कई संगठन के लोग हैं जो अब पार्टी को छोड़ते और किसी और के साथ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। वो एक नाम है धनंजय विट्ठल गावड़े। हालांकि धनंजय विट्ठल गावड़े ने अभी तक कोई दल नहीं पकड़ा है और वर्तमान में स्वराज अभियान के साथ मैदान पर उतर चुके हैं और पूरी तरह मैदान में उतरने के साथ अपना कामकाज भी शुरू कर चुके हैं। उनके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और चर्चाएं बंद कमरे में कर रहे हैं। उद्धव बालासाहब ठाकरे दल के लोग तो खुलकर उनके साथ आ रहे हैं और उनके साथ गप्पे भी मार रहे हैं कि चुनाव के दरमियान हमें कैसे चलना है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उद्धव बालासाहब ठाकरे दल के अलावा शिवसेना शिंदे गुट के लोग भी सार्वजनिक तौर पे खुलकर उनके साथ अब आ चुके हैं। ऐसे में लगभग जो विपक्षीय प्रमुख दल है उसमें धनंजय विट्ठल गावड़े का नाम उनके मन के अंदर तेजी से चल रहा है। हालांकि उन्होंने कोई भी संगठन अभी डिक्लेयर नहीं किया है। ऐसे में उद्धव बालासाहब ठाकरे संगठन के जो लोग हैं उनका धनंजय गावड़े के साथ घूमना फिरना, उनको आगे करना, इस वजह से पंकज देशमुख की दावेदारी पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन दोनों में से धनंजय विट्ठल गावड़े किस दल में जाते हैं, वो पंकज के लिए सरदर्द बनते हैं या पंकज देशमुख को पार्टी कहती है और वो चुनाव लड़ते हैं, या धनंजय विट्ठल गावड़े को शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे से टिकट मिलती है और ये चुनाव लड़ते हैं, या धनंजय विट्ठल गावड़े किसी और दल में उनको बुलाया जाता है और किसी और दल से टिकट लेते हैं। सब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो बात करें हम महाविकास अघाड़ी की, तो ये वहीं क्षितिज ठाकुर की दावेदारी बहुजन विकास अघाड़ी से निश्चित मानी जा रही है। माना जा रहा है कि युवा चेहरा के रूप में और उनके सामने कोई और दावेदार नहीं है। फिलहाल उनकी पार्टी में कोई कंपटीशन नहीं है और निश्चित रूप से सिटिंग एमएलए हैं, वापस से इन्हें ही मैदान पर उतारा जाएगा। अभी इन सब गणित के बीच में अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कौन होगा यहाँ का उम्मीदवार, कौन लड़ेगा इस मैदान में, जो जिसे कहते हैं नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र। विकास के मुद्दे से लेकर तमाम पर्सनल अटैक से लेकर तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। इस रणभूमि में आने वाले समय क्या कुछ होगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। फिलहाल इनसे हम मुलाकात भी करेंगे, इनसे इसी तरह बातचीत भी करेंगे और जानेंगे इनके मन के अंदर क्या कुछ है, वो सब हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इन उम्मीदवारों के विषय में आप जरूर विचार करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।